कहते हैं कि त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में जब कैकसी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, वह बालक कोई और नहीं बल्कि रावण था। कौशल्य, बल और अपार ज्ञान का अद्वितीय संगम, परंतु उसके भीतर शक्ति की भूख जन्म से ही थी। युवावस्था में पहुंचते ही वह तपस्या की अग्नि में बैठ गया। उसकी साधना इतनी भीषण थी कि सूर्य का ताप भी उसके संकल्प के सामने ठंडा पड़ जाता। वर्षों तक वह अपने मांस को काटकर अग्नि में अर्पित करता रहा। देवता भयभीत हो गए, आर्षि विचलित हो उठे। अंततः स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रावण ने अपनी करुण स्वर में नहीं बल्कि गर्वित स्वर में वर मांगे, हे पितामह, मुझे ऐसा बल दीजिए कि कोई देवता, दानव, किन्नर, गंधर्व या राक्षस मुझे पराजित न कर सके। ब्रह्मा बोले, तथास्तु। फिर रावण ने अमृता मांगी, परंतु ब्रह्मा ने कहा, अमृता किसी को नहीं दी जा सकती। तब रावण ने चालाकी दिखाई, तो मुझे वरदान दीजिए कि केवल मनुष्य और वानर ही मेरा अंत कर सकें। वह मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वरदानों का वर्षा यहीं नहीं रुका। शिवजी की तपस्या कर उसने अद्भुत शक्तियां प्राप्त की। उसने कैलाश पर्वत उठाने का दुस्साहस किया और जब शिव के अंगूठे तले दब गया तो करुण पुकार में तांडव किया। प्रसन्न होकर महादेव ने उसे चंद्रहास नामक दिव्य खड्ग दिया। यह तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि जब तक यह रावण के पास रहेगी तब तक वह युद्ध में अजेय रहेगा। वरदानों की माला में अगला रत्न था विमानों का स्वामी होना। विश्रवा ऋषि से उसने पुष्पक विमान पाया जो आकाश में जहां चाहे उड़ सकता था। अत्यंत विद्वान रावण ने यमराज की भी तपस्या की और उनसे प्राप्त किया कभी नष्ट न होने वाला कवच। उसका शरीर इतना कठोर हो गया कि देवताओं के अस्त्र भी उस पर प्रभाव नहीं डाल पाते। इंद्रलोक पर आक्रमण के समय जब उसने देवराज इंद्र को बंदी बना लिया तब कई दिव्यास्त्र भी उसके हाथ आए। वह असंख्य शक्तियों का भंडार बन चुका था। इन सब वरदानों ने मिलकर रावण को लगभग अजेय और अभेद्य बना दिया। स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठे रावण की छवि ऐसी थी मानो स्वयं मृत्यु भी उसकी दास बन गई हो। उसके 10 मस्तक गर्व से गरजते थे, मैं ही देवों का देव हूं, मैं ही सृष्टि का स्वामी हूं। लेकिन यही नियति ने अपनी अदृश्य लकीर खींच दी। मनुष्य और वानर को तुच्छ मानने वाले रावण ने ब्रह्मा से वही छूट ली और यही छूट उसकी मृत्यु का द्वार बनी। शिव का वरदान उसे चंद्रहास तलवार तक तो पहुंचा गया, पर साथ ही श्राप भी दे गया, तेरा अहंकार ही तुझे निगल जाएगा। वरदानों की चमक में डूबा रावण यह भूल गया कि वरदान कभी शाश्वत सुरक्षा नहीं होते।